अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, लाखों दरूद व सलाम मोहम्मद वाले मोहम्मद पे। सैयदा खानम बुखारी यूट्यूब चैनल पर आप सबको खुशामदीद। सेजिटेरियस यानी बुर्जे कौस के अफराद के लिए अप्रैल 2026 गैर मामूली मोड़ लेकर आने वाले हैं। सेजिटेरियस ये वो वक्त है जब किस्मत की हवा अचानक आपके हक में आपको चलती हुई महसूस होगी। अगर आप पिछले कुछ अरसे से किसी उलझन, रुकावट या जहनी दबाव का शिकार रहे हैं तो अब वो लम्हात आ चुके हैं जब हालात खुद ब खुद बदलने लगेंगे। इस टाइम पीरियड में कुछ ऐसी खबरें या वाक़यात सामने आ सकते हैं जिनका आपने शायद अंदाज़ा भी नहीं लगाया था, लेकिन यही अचानक तब्दीलियां आपके लिए नए रास्ते खोलने का सबब बन सकती हैं। बहुत से सेजिटेरियस अफराद के लिए ये वक्त किसी पुराने मसले के हल या किसी रुके हुए काम के दोबारा शुरू करने का इशारा हो सकता है। आपको महसूस होगा कि जैसे किस्मत अब एक नई सिमत में लेकर जा रही है, और यही वो लम्हा है जब आपको अपने दिल की आवाज़ पर तवज्जो देना होगी। इस वीडियो में हम उन राजों को बेनकाब करेंगे जो अप्रैल के आखिरी दिनों में आपकी ज़िंदगी में पोशीदा तब्दीलियां ला सकते हैं, इसलिए वीडियो को एंड तक सेजिटेरियस ज़रूर देखिएगा, क्योंकि आखिरी लम्हात में एक ऐसा इशारा आपको मिलेगा जो आपकी आइंदा हिकमत अमली बदल सकता है। अप्रैल 2026 के आखिरी 9 दिन फाइनेंस के हवाले से आप लोगों के लिए अहम साबित होने वाले हैं, ख़ास तौर पर वो लोग जो किसी माली प्लान, कारोबारी मुआहदे या नई आमदन के ज़राए के बारे में सोच रहे हैं। उनके लिए अचानक कोई मौका सामने आ सकता है। ये मौका किसी दोस्त, रिश्तेदार या किसी पुराने राब्ते के ज़रिए आ सकता है जिसकी आपने शायद तवक्को नहीं की थी। कुछ सेजिटेरियस अफराद को रुकी हुई रकम मिलने या किसी पुराने कर्ज की वापसी की खबर भी मिल सकती है जो आपके माली दबाव को कम करने में हेल्प करेगी। लेकिन इस दौरान जल्दबाजी में फैसले करने से गुरेज करें, क्योंकि कुछ अपॉर्चुनिटीज़ बज़ाहिर फ़ायदेमंद नज़र आएंगी, मगर इनके पीछे छुपी तफसीलात को समझना ज़रूरी होगा। अगर आप अक्लमंदी और सब्र से काम लेंगे तो ये दिन आपके माली मुस्तकबिल को मजबूत बुनियादें फराहम करेंगे। ख़ास तौर पर 26 या 27 अप्रैल के आसपास किसी अहम माली फैसले या खबर का इम्कान बनता नज़र आता है जो आपकी सोच से ज़्यादा पॉजिटिविटी लेकर आएगा। अप्रैल के इन आखिरी दिनों में रिश्तों और मोहब्बत के मामलात में भी ख़ास अहमियत आपको हासिल रहेगी। अगर आप किसी रिलेशनशिप में गलत फहमी या फासले का शिकार थे तो अब ऐसे इशारे मिलते नज़र आते हैं जो रिलेशनशिप को दोबारा मजबूत करने का मौका देंगे। कुछ अफराद के लिए ये वक्त किसी नए रिश्ते की शुरुआत या किसी ख़ास शख्स की ज़िंदगी में वापसी का इशारा दे सकता है। ख़ास तौर पर वो लोग जो तन्हाई महसूस कर रहे थे, उन्हें अचानक किसी ऐसे शख्स के मुलाकात का मौका मिलेगा जो दिल के बहुत करीब हो जाएगा। शादीशुदा अफराद के लिए ये वक्त बाहमी समझ-बूझ और मोहब्बत को बढ़ाने का है, बशर्ते कि आप अपनी अना को एक तरफ रख कर खुल कर बात करें। इस टाइम पीरियड में एक अहम बात यह भी है कि आप अपने जज्बात को छुपाने की बजाय वाज़े अंदाज में ज़ाहिर करेंगे, क्योंकि यही वजाहत आपके रिश्तों में नई रोशनी पैदा कर सकती है। कैरियर और फाइनेंस के हवाले से भी अप्रैल 2026 के ये आखिरी 9 दिन आप लोगों के लिए अहम मोड़ साबित हो सकते हैं। अगर आप किसी नई जॉब, तरक्की या तब्दीली के बारे में सोच रहे हैं तो इस टाइम पीरियड में अचानक कोई ऐसा मौका सामने आ सकता है जो आपके फ्यूचर की सिमत बदल देगा। कुछ अफराद को किसी सीनियर या बासर शख्सियत की तरफ से हेल्प मिल सकती है जिसके नतीजे में आपको एक नई जिम्मेदारी या मौका हासिल होगा। ये वक्त अपनी सलाहियतों को जाहिर करने और ख़ुद पर एतमाद रखने का है। जो लोग तवील अरसे से किसी रुके हुए मंसूबे या तरक्की के मुंतज़िर थे, अब उन्हें पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिल सकता है, लेकिन इस दौरान हसद करने वाले या मुखालफत करने वाले अफराद से मुहतात रहना भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हर कामयाबी अपने साथ कुछ चैलेंजेस भी लेकर आती है। अगर आप साबित कदमी और हिकमत अमली के साथ आगे बढ़ेंगे तो ये दिन आपके कैरियर को एक नई बुलंदी तक लेकर जा सकते हैं। सेजिटेरियस आप लोगों के लिए अप्रैल के ये आखिरी 9 दिन हेल्थ और जिस्मानी एनर्जी के हवाले से ख़ास अहमियत रखते हैं। आप लोगों ने कोशिश करनी है कि खुद का ख्याल रखें। अगर आप पिछले कुछ अरसे से थकन, कमज़ोरी या जहनी दबाव महसूस कर रहे थे तो इस टाइम पीरियड में अचानक बेहतरी के आसार नज़र आते हैं। ख़ास तौर पर वो लोग जो मुसलसल मसरूफ़ियत या फ़िक्रों में उलझे रहते हैं, उन्हें अपने जिस्म और माइंड को संभालने का मौका मिलेगा। इस टाइम पीरियड में आपको अपने मामूलात ज़िंदगी पर ख़ास तवज्जो देने की ज़रूरत होगी, जैसे कि नींद का बेहतर इंतज़ाम, मतवाज़न ग़िज़ा और पानी का ज़्यादा इस्तेमाल। कुछ सेजिटेरियस अफराद के लिए ये वक्त एक तंबीह भी हो सकता है, और अगर आप अपनी हेल्थ को नज़रअंदाज किया तो मामूली मसाइल बढ़ सकते हैं। ख़ास तौर पर सर दर्द, मैदे या थकन से मुतल्लिक़ मसाइल ज़ाहिर हो सकते हैं, इसलिए छोटी अलामात को नज़रअंदाज न कीजिएगा। इस टाइम पीरियड में पॉजिटिव सोच और रूहानी सुकून भी आपकी हेल्थ को अच्छा करेगा। अगर आप डेली बेसिस पे चंद मिनट दुआ, ज़िक्र या मुराक़बा करेंगे तो आपकी एनर्जी बहुत पॉजिटिव हो जाएगी, और यही छोटे छोटे इक़दामात आपको बड़े मसाइल से बचा सकते हैं।
अप्रैल 2026 के ये आखिरी 9 दिन सैजिटेरियस रूहानी लिहाज से भी एक ख़ास मैसेज लेकर आए हैं। बहुत से अफराद को इस टाइम पीरियड में अपने अंदर एक अजीब सी बेदारी या सुकून महसूस होगा, जैसे कि दिल के किसी ख़ास सिमत की तरफ इशारा कर रहा हो। ये वक्त अल्लाह से ताल्लुक़ मजबूत करने का और अपनी अंदरूनी खौफ या उलझनों को ख़त्म करने के लिए बेहतरीन है। अगर आप किसी अहम फ़ैसले के बारे में परेशान थे तो इस टाइम पीरियड में आपको अचानक कोई ऐसा इशारा या ख्याल मिल सकता है जो आपकी उलझन को दूर कर देगा। कुछ अफराद को ख्वाबों के ज़रिए या किसी बुज़ुर्ग की बातों से भी रहनुमाई मिल सकती है जो आपके लिए एक अहम इशारा होगी। इस टाइम पीरियड में नमाज की पाबंदी करना, कुरान पाक की तिलावत करना, सदका देना, दुआ करना, अस्तगफिरुल्लाह पढ़ना और हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह अक़दस में ज़्यादा से ज़्यादा दरूद पाक पढ़ना आपके लिए ख़ास बरकत का बाइस बनेगा। रूहानियत की तरफ थोड़ी सी तवज्जो आपके दिल को सैजिटेरियस मजबूत करेगी और आपके माइंड को पुरसकून बनाएगी, और यही सुकून आपको आने वाले दिनों में कामयाब बनाएगा। याद रखें कि इस टाइम पीरियड में आपका दिल जिस सिमत की तरफ माइल होगा वो अक्सर आपके लिए बेहतर रास्ता साबित होगा। इन 9 दिनों में सैजिटेरियस आप लोगों को कुछ ऐसे फैसलों का सामना भी हो सकता है जो बज़ाहिर मामूली लगेंगे मगर फ्यूचर पर बड़ा गहरा असर डाल सकते हैं। ये फ़ैसले किसी सफ़र, जॉब, रिश्ते या माली मामलात से मुतल्लिक हो सकते हैं और इनमें जल्दबाजी करने की बजाय गहरी सोच और मशवरा ज़रूरी होगा। कुछ अफराद को अचानक सफ़र का मौका मिल सकता है जो कि ना सिर्फ ज़हनी सुकून का बाइस बनेगा बल्कि किसी नई अपॉर्चुनिटी का दरवाज़ा भी खोल सकता है। इस टाइम पीरियड में किस्मत का पहिया तेज़ी से घूमता महसूस होता है, और अगर आपको लगे कि जैसे हालात आपको किसी ख़ास सिमत में धकेल रहे हैं तो कोशिश कीजिएगा कि ख़ुद को उस सिमत में लगाएं। ख़ास तौर पर 28 या 29 अप्रैल के आसपास कोई ऐसा वाक़या या ख़बर सामने आ सकती है जो आपकी सोच को बदल देगा। इस वक्त को अपने आप के लिए तैयार कीजिए, अपने अंदर के खौफ को छोड़कर एतमाद के साथ आगे बढ़ें, क्योंकि अक्सर बड़े मौक़े अचानक ही सामने आते हैं। और अगर आपने इस वक्त को समझदारी से इस्तेमाल किया तो ये दिन आपकी ज़िंदगी में एक नई बुनियाद रख सकते हैं जिसका असर आने वाले महीनों तक आप महसूस करेंगे। सैजिटेरियस आप लोगों के लिए ये आखिरी 9 दिन अप्रैल 2026 के एक ऐसे दरवाजे की मानिंद होने जा रहे हैं जो आपके फ्यूचर को एक नई सिमत देने वाला है। इस टाइम पीरियड में होने वाली छोटी छोटी तब्दीलियां दरअसल बड़े नताइज का पेशखैमा बन सकती हैं। यही वो लम्हे हैं जब आपको अपने इर्द गिर्द के इशारों को गौर से देखना है। अगर आपने इस वक्त को पॉजिटिव अंदाज में इस्तेमाल किया, अपने फ़ैसलों में सब्र रखा, अल्लाह पर भरोसा किया और अपनी नीयत को साफ रखा तो आने वाले दिन, आने वाला वक्त आपके लिए हैरत अंगेज़ कामयाबियां लेकर आ सकता है। याद रखें कि हर तब्दीली अपने साथ एक नया सबक और एक नया मौका लेकर आती है, और यही मौका आपकी तकदीर को बेहतर बनाने का ज़रिया बन सकता है। इस वीडियो को अगर एंड तक आपने देख लिया है तो यकीनन ये मैसेज आप लोगों के लिए है। इन आखिरी दिनों को मामूली न समझे, क्योंकि यही दिन आपके फ्यूचर की बुनियाद रखते नज़र आते हैं। और अगर आप चाहते हैं कि आने वाले दिनों के मज़ीद राज, प्लानिटरी पोजीशन के असरात और आप लोगों की शख्सियत के हवाले से वीडियोस आप लोगों को मिलते रहें तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो सबसे पहले आपको मिले। कमेंट में अपना और अपने ज़ोडिएक साइन का नाम ज़रूर लिखिए, और लिखिए कि सैजिटेरियस इस चेंज के लिए तैयार हैं, ताकि जो पॉजिटिव एनर्जी प्लैनेट्स आपकी तरफ लेकर आ रहे हैं उसे आप अपनी ज़िंदगी में गेन कर पाएँ। समअप करते हैं इस बात के साथ कि सदका रद्द बला है और दुरूद पाक में हमारे तमाम मसाइल का हल। कोशिश करें कि वक्तन फ़वक्तन अपना सदका देते रहें और जितना हो सके हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह अक़दस में दुरूद पाक का नजराना पेश करें। अल्लाह ताला आप लोगों को दुनिया और आखिरत की आसानियाँ अता फरमाए। मिलते हैं किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।